We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या कोई इंसान इतना सनकी हो सकता है कि वो 190 किलोमीटर का सफर तय करे सिर्फ इसलिए कि उसे एक पुरानी रंजिश का बदला लेना है और उस बदले की आग में वो एक मासूम लड़की की जिंदगी और उसकी अस्मत दोनों को राख कर दे। दिल्ली के पौश इलाके कैलाश हिल्स से आई खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया। एक IRS अधिकारी की होनहार बेटी जो IIT से पढ़ी थी और अफसर बनने का सपना देख रही थी, उसे उसके ही घर के पुराने नौकर ने मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये एक ऐसे साइको अपराधी की दास्तान है जिसने महज 7 घंटे में 2 राज्यों को दहला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आज हम आपको बताएंगे राहुल मीणा की पूरी कुंडली और उस 41 मिनट का सच जिसने एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का दर्द दे दिया। राहुल मीणा, जिसकी उम्र महज 19 साल है, करीब 8 महीने पहले IRS अधिकारी के घर में काम करने आया था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी काली करतूतें सामने आने लगी। वो नशे का आदी था और उसे मोबाइल गेम्स खेलने की गंदी लत थी। हद तो तब हो गई जब उसने अधिकारी के नाम पर इलाके के दुकानदारों और गार्ड से पैसे उधार लेने शुरू कर दिए। सामान खरीदने के लिए जो पैसे उसे दिए जाते, उसमें भी वो हेराफेरी करने लगा। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो करीब 1.5 महीने पहले अधिकारी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन राहुल के मन में सुधार के बजाय रंजिश पैदा हो गई। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हुई और यही सनक एक खूनी साजिश में बदल गई। नौकरी से निकाले जाने के बाद राहुल अपने गांव अलवर, जो राजस्थान में है, वहां चला गया। लेकिन उसके दिमाग में बदले का शैतान नाच रहा था। बुधवार को दिल्ली पहुंचने से पहले मंगलवार रात 11 बजे उसने अलवर में अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस वारदात में उसका एक दोस्त भी शामिल था। इस कांड को अंजाम देने के तुरंत बाद वो रात में ही दिल्ली की बस पकड़कर निकल पड़ा। 190 किलोमीटर का ये सफर उसने सिर्फ इसलिए तय किया ताकि वो अपने पुराने मालिक को कभी ना भूलने वाला जख्म दे सके। बुधवार की सुबह जब दिल्ली सोकर जाग रही थी, राहुल मीणा कैलाश हिल्स के आस्था कुंज पार्क में बैठा घात लगा रहा था। उसे घर के एक कोने और परिवार की दिनचर्या का पता था। उसे मालूम था कि IRS अधिकारी और उसकी पत्नी सुबह सुबह जिम जाते हैं। उसे ये भी पता था कि बेटी की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए वे बाहर से ताला लगाकर चाबी एक जगह छिपा देते हैं। सुबह 6:30 बजे जैसे ही दंपति घर से निकले, राहुल अपने ठिकाने से बाहर आया। उसने गार्ड्स को अपनी बातों में उलझाया और उसी गुप्त जगह से चाबी निकालकर घर के अंदर दाखिल हो गया। CCTV फुटेज गवाह है कि राहुल सुबह 6:39 पर घर में घुसा। उस वक्त अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी तीसरे फ्लोर पर अपनी स्टडी कर रही थी, UPSC की तैयारी कर रही थी। घर में दाखिल होते ही राहुल ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और जब उसने विरोध किया तो राहुल ने पास से ही पड़े मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। युवती के चेहरे और सिर पर चोट के निशान बताते हैं उसने अपनी अस्मत और जान बचाने के लिए अंत तक संघर्ष किया। करीब 7:20 में वो घर से बाहर निकला, यानी सिर्फ 41 मिनट के अंदर उसने एक सुनहरे भविष्य को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। राहुल कितना शातिर था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वारदात के बाद उसने घर के अंदर ही अपने कपड़े बदले। वो पीली शर्ट और सफेद पैंट पहनकर अंदर गया था, लेकिन जब बाहर निकला तो उसने काली पैंट पहन रखी थी और कंधे पर एक बैग टांग रखा था। जाते जाते उसने घर की अलमारी तोड़कर चोरी भी की ताकि ये मामला सिर्फ लूटपाट का लगे और पुलिस भटक जाए। वहां से निकलकर वो सीधे द्वारका के एक होटल में जाकर छिप गया, जहां से आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा। मृतक छात्रा सिर्फ एक साधारण छात्रा नहीं थी, वो प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व थी। आर के पुरम स्थित
DPS से 12वीं करने के बाद उसने JEE एडवांस क्रैक की और IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसे डांस का भी शौक था और उसने कई पुरस्कार भी जीते। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए वो एक बड़ी अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती। वो पिछले 1 साल से UPSC की तैयारी में दिन रात एक कर रही थी। आने वाली 24 मई को उसकी प्रारंभिक परीक्षा भी थी, जिसके लिए वो 3री मंजिल पर बने अपने स्टडी रूम में एकांत में पढ़ाई कर रही थी। उसके घर के आसपास के रहने वाले बताते हैं कि वो इन दिनों परीक्षा की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि शायद ही कभी घर से बाहर दिखती, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस नौकर को कभी सिर छुपाने की जगह मिली, वही उसके सपनों का कातिल बन गया। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट CP विजय कुमार ने बताया है कि राहुल की मनोवृत्ति किसी सामान्य अपराधी जैसी नहीं। महज 7 घंटे के अंतराल में 2 राज्यों में 2 रेप करना उसकी साइको मानसिकता की ओर इशारा करता है। पुलिस अब उसकी मानसिक स्थिति की जांच मनोवैज्ञानिकों से कराने की तैयारी कर रही है। क्या उसे सिर्फ रंजिश थी या वो एक क्रूर सीरियल अपराधी बन चुका था? कैलाश हिल्स के उस घर में अब सन्नाटा बरस गया है। जहां कभी खुशियां और बड़े सपने हुआ करते थे, इस खौफनाक वारदात ने हमें फिर से सचेत किया है कि घर में किसी भी सहायक को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन और पूरी पड़ताल कितनी जरूरी है। इस खौफनाक केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही विस्तृत खबरों को देखने के लिए आप दैनिक जागरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें।